हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं गुलिवर अपने अपार्टमेंट में सोकर उठता है। इसके बाद वो अपने डेली रूटीन्स को फॉलो करता है, जैसे कि शावर लेना, शावर लेते समय डांस करना, इसके बाद अपने सुपर हीरो टॉयज से बातें करना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गुलिवर एक न्यूयॉर्क की न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता है, जहां पर गुलिवर की एक दिन मुलाकात होती है एक नए एम्प्लॉय से, जिसका नाम होता है डैन, और गुलिवर उसे अपना दोस्त बना लेता है। यहाँ पर गुलिवर डैन का बॉस होता है क्योंकि वो उससे सीनियर एम्प्लॉय है। इसके बाद जब गुलिवर और डैन मेल डिलीवरी करने जा रहे होते हैं तो उनकी मुलाकात डार्सी से होती है। दोस्तों, डार्सी गुलिवर का क्रश है और गुलिवर उससे बहुत सालों से प्यार करता है, लेकिन अभी तक गुलिवर ने उसे अपना लव कमिट नहीं किया। डार्सी एक जर्नलिस्ट है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डैन गुलिवर के पास एक नोटिस लेके आता है और बताता है कि मेल डिपार्टमेंट के हेड ने उसका प्रमोशन कर दिया है। ये सुनकर गुलिवर बहुत शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो इस कंपनी में 10 साल से काम कर रहा था और अभी तक उसका कभी भी प्रमोशन नहीं हुआ। दोस्तों, प्रमोशन तो दूर की बात है, गुलिवर की तो यहाँ पे कोई रेस्पेक्ट भी नहीं करता। फिर डैन गुलिवर से कहता है कि तुम बात करने से डरते हो, इसीलिए आज तक तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं हुई। फिर सैड होकर गुलिवर बाहर चला जाता है और तभी देखता है कि डार्सी अभी तक काम कर रही है। गुलिवर हिम्मत करके उसके कैबिन में चला जाता है और वहां जाके एक रैंडम पेपर उठा लेता है। तो डार्सी उससे पूछती है कि क्या तुम ट्रैवल राइटिंग असाइनमेंट भरना चाहते हो, और नर्वसनेस में गुलिवर उससे हाँ बोल देता है और अगले दिन वो ट्रैवल ब्लॉग का पेपर सबमिट कर देता है और इंटरनेट से कुछ आर्टिकल्स को वो अपने ब्लॉग में कॉपी पेस्ट कर लेता है और जाकर डार्सी को दे देता है। डार्सी उसकी राइटिंग स्किल से काफी इम्प्रेस होती है और उसे एक नया काम बताती है। वो उससे कहती है कि तुम बर्म्यूडा ट्रायंगल पर जाओ और वहां जाकर गायब होने वाले शिप्स पर आर्टिकल लिखो, और डार्सी को इम्प्रेस करने के चक्कर में गुलिवर उसकी बात मान जाता है। फिर डार्सी उसके लिए बोट वगैरह का अरेंजमेंट कर देती है। फिर अगले दिन गुलिवर बर्म्यूडा ट्रायंगल के लिए निकल जाता है और वहां जाकर एक आदमी से मिलता है जो गुलिवर के लिए एक बोट का अरेंजमेंट करने वाला था। वो उसे बताता है कि बोट को कैसे मैनेज करना है, और ये जो बोट है वो ऑटोमेटिक है, उसकी यात्रा बहुत सरल होने वाली है। फिर हम देखते हैं कि गुलिवर बर्म्यूडा ट्रायंगल के लिए अकेला ही निकल जाता है। शुरू में गुलिवर कुछ घंटे तो एंजॉय करता है, रोबोट बनाने की बुक पढ़ता है और इसकी थोड़ी देर बाद वो सो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने बहुत बड़ी समुद्री तूफान की लहर है। तभी वो जल्दी से लाइट जैकेट पहन लेता है और इतने में वो तूफान और टॉर्नेडो उसकी बोट को अंदर खींच लेता है। अब कुछ देर बाद जब गुलिवर को होश आता है तो वो अपनी बॉडी को हिला नहीं पाता, और जब वो अपनी गर्दन उठा के देखता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है। वो देखता है कि उसके सीने पे छोटे छोटे लोग चढ़े हुए हैं। फिर उन लोगों का लीडर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एज ए कमांडर एडवर्ड ऑफ लिलीपुट। इसके बाद जब कैमरा जूम आउट करके दिखाया जाता है तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे बहुत सारे लोग उसके चारों ओर खड़े हैं और उन्होंने उसे लकड़ियों से, रस्सियों से जमीन पे बांध रखा है। कमांडर एडवर्ड गुलिवर को एक बीस्ट कह के बुलाता है। इतने में गुलिवर अपने आप को आजाद कर लेता है। इसके बाद गुलिवर सोचता है कि वो एक सपना देख रहा है, इसके लिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब कमांडर अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि उसे नीचे गिराओ, तो वो सिपाही उसे नीचे गिरा देते हैं और गुलिवर बेहोश हो जाता है। जब गुलिवर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसे सिपाही एक गाड़ी के अंदर लिलीपुट किंगडम में लेके जा रहे हैं। वो देखता है कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लोग बीस्ट को देखने के लिए घरों से बाहर आ रहे हैं। अब यहाँ किंगडम के अंदर गुलिवर को किंग थियोडोर के सामने प्रेजेंट किया जाता है, पर राजा की बेटी प्रिंसेस मैरी उसकी हालत पे काफी अफसोस करती है और एडवर्ड से पूछती है कि क्या इसके साथ इतनी सख्ती करना जरूरी है। तो एडवर्ड उसे बताता है कि ये हमारे दुश्मन राज्य ब्लेफूजिया का जासूस है। और फाइनली गुलिवर बोलता है और राजा से पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ, जहाँ उसे राजा का सेक्रेटरी बताता है कि तुम दुनिया के सबसे महान साम्राज्य लिलीपुट में हो। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि गुलिवर को एक केज में बंद कर दिया गया है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक और कैदी से होती है जिसका नाम होता है होरेशियो, और इन दोनों को ही यहाँ पे एडवर्ड ने कैद किया है। अब यहाँ पे एडवर्ड आ जाता है जो उसे धमकाता है और कहता है कि वो चाहे तो उन्हें जिंदगी भर इस जेल में रख सकता है। फिर एडवर्ड उन्हें खेत में ले जाता है और उनसे वहाँ खेत में जुताई करवाता है, और तभी उन पर उनका दुश्मन राज्य ब्लेफूजिया हमला कर देता है, जिनका प्लान प्रिंसेस को किडनैप करके महल को आग लगा देना था।
हम देखते हैं कि एडवर्ड महल की तरफ भागता है और आदेश देता है कि कोई भी राजकुमारी को नहीं बचाएगा क्योंकि उन्हें सिर्फ मैं बचाऊंगा। पर यहाँ होरेशियो गुलिवर से कहता है कि एडवर्ड टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा। तो फिर गुलिवर इजीली ब्लूफ्यूजियन सोल्जर्स को पकड़कर बाहर फेंक देता है और प्रिंसेस मैरी को बचा लेता है। राजा और उनका सेक्रेटरी आग में फंस जाता है और यहाँ जल्दबाजी में आग बुझाकर राजा को बचाने के चक्कर में गुलिवर यूरिन कर देता है महल पर और देखते ही देखते आग भी बुझ जाती है, राजा भी बच जाता है। इसके बाद लोग तालियां बजाते हैं गुलिवर के लिए। अब राजा ने यहाँ खुश होकर होरेशियो को आजाद कर दिया और गुलिवर को इनवाइट किया रात पर खाने के लिए। और ये सब कुछ देखकर एडवर्ड को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद हमें रात की दावत दिखाई जाती है जहाँ पर राजा गुलिवर से पूछता है कि तुम कहाँ से हो, जहाँ पर गुलिवर उसे बताता है कि मैं मैनहट्टन से हूँ। गुलिवर अपनी लाइफ में पहली बार खुद को हीरो महसूस करता है, इसीलिए वो राजा को ये बता देता है कि वो प्रेसिडेंट है और सब उस पर विश्वास भी कर लेते हैं सिवाय एडवर्ड के। इसके बाद लिलीपुट के लोग गुलिवर के लिए एक बड़ा सा घर बना देते हैं ताकि वो न्यूयॉर्क की तरह यहाँ पर आराम से रह सके। अब गुलिवर ने एक थिएटर बनाया जहाँ पर पूरा किंगडम बैठ सके और उनको डूबते हुए टाइटैनिक का ड्रामा दिखाया और बताया कि ये सब कुछ उसके साथ हुआ है। उसकी ऐसी जिंदगी देखकर सब हैरान रह गए। एडवर्ड ने वो ड्रामा देखकर उससे पूछा कि तुम बच कैसे गए इसमें, तो गुलिवर बोला कि मुझे बचा लिया गया था। इसके बाद अगले सीन में होरेशियो प्रिंसेस को इम्प्रेस करने के लिए गुलिवर की हेल्प लेता है और वो प्रिंसेस को इम्प्रेस कर भी लेता है, लेकिन प्रिंसेस पर एडवर्ड की भी नजर होती है जो किसी भी तरह से प्रिंसेस से शादी करना चाहता था। इधर सिपाहियों ने गुलिवर की बोट ढूंढ ली है। गुलिवर यहाँ आता है और अपना मोबाइल लेता है जिसमें उसे डार्सी के 12 वॉइस मैसेजेस मिलते हैं जो गुलिवर से बहुत गुस्सा है बिकॉज ऑफ उसके झूठे आर्टिकल और उसके वहाँ से भागने की वजह से। अब गुलिवर वापस जाके डार्सी का सामना नहीं करना चाहता, इसलिए अब गुलिवर डिसाइड करता है कि वो हमेशा लिलीपुट में ही रहेगा और इस बात पर एडवर्ड बिल्कुल भी खुश नहीं था। लेकिन राजा गुलिवर को जनरल बना देता है और एडवर्ड गुस्से में आकर लिलीपुट का डिफेंस सिस्टम बंद कर देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर ब्लैफूजिया लिलीपुट पर अटैक कर देता है। अब जनरल होने की वजह से इनको रोकने की जिम्मेदारी गुलिवर की थी। अब सामने सेना को देखकर वो डरते हुए पानी में जाता है और छप छप करने लग जाता है और दुश्मन उस पर अटैक कर देते हैं, पर कैनल बॉल का उस पर कोई असर नहीं होता है। इसके बाद गुलिवर दुश्मन को पकड़कर लिलीपुट के बाहर निकाल देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब गुलिवर की खूब खातिरदारी होती है, जैसे हेयर कटिंग, मसाज, सब कुछ। अब इधर एडवर्ड को प्रिंसेस भी रिजेक्ट कर देती है और गुस्से में एडवर्ड दुश्मन से जा मिलता है और उसके आदमियों को गुलिवर की बोट से रोबोट बनाने की बुक मिल जाती है जिसकी मदद से वो लोग एक बड़ा सा रोबोट बना लेते हैं। दुश्मन फिर से एक बार अटैक करता है और गुलिवर छोटे छोटे लोगों से लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन इस बार वो हैरान हो जाता है जब वो अपने सामने देखता है एक बड़ा सा रोबोट। अब एडवर्ड उस रोबोट को कंट्रोल करता है, उसके अंदर बैठ के वो गुलिवर को चैलेंज करता है, लेकिन गुलिवर के पास उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं होता है। वो रोबोट को पीछे धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोट उससे ज्यादा पावरफुल होता है। रोबोट उसकी पैंट पकड़कर उसे उठा लेता है और उससे हार मानने को कहता है। फिर गुलिवर राजा और सबको बताता है कि उसने जो कुछ भी बोला था सब झूठ बोला था। फिर एडवर्ड गुलिवर को एक ऐसे आइलैंड पर भेज देता है जहाँ पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। जब गुलिवर वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर उसे एक विशाल लेकिन एक छोटी बच्ची उसे पकड़ लेती है, क्योंकि गुलिवर अब एक ऐसे आइलैंड पर था जहाँ पर उससे भी काफी विशाल लोग रहते थे। अब वो बच्ची गुलिवर को एक खिलौना समझकर अपने बारबी हाउस में रखती है और अब गुलिवर को ढूंढते हुए डार्सी भी लिलीपुट आ जाती है। और जैसा कि गुलिवर ने सबको बताया हुआ था कि डार्सी उसकी प्रिंसेस है, तो एडवर्ड उसे पहचान जाता है और उसे भी बंदी बना लेता है। बंदी बनाने के बाद वहाँ डार्सी राजा और उसकी रानी से मिलती है, जिन्हें गुलिवर के हार जाने के बाद एडवर्ड ने बंदी बना लिया होता है। ये सब देखकर होरेशियो गुलिवर के पास पहुँच जाता है और उसे सब कुछ बताता है। उस विशाल बच्ची के पास एक यूएस सोल्जर का सूट होता है जिसका यूज करके गुलिवर वहाँ से भाग जाता है और लिलीपुट पहुंचकर सबसे पहले वो डार्सी से मिलता है और वो उससे अपना लव कमिट करता है, जिसके बाद गुलिवर डिसाइड करता है कि वो अब एडवर्ड को चैलेंज करेगा और इस बार अपनी बहादुरी के लिए नहीं, लिलीपुट की लोगों की मदद करने के लिए। अगले दिन वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं और इसके बाद वो लड़ना शुरू कर देते हैं। रोबोट जल्दी ही गुलिवर पे हावी हो जाता है और उसकी मदद करने के लिए होरेशियो उस रोबोट के अंदर चला जाता है और अंदर जाकर रोबोट के सिस्टम को डिसेबल कर देता है, जिससे वो एडवर्ड को अंदर से हराता है।
और पावर कट होने की वजह से रोबोट भी अब कमजोर हो जाता है, जिसके बाद गुलिवर बहुत ही आसानी से रोबोट को हरा देता है। लोग खूब तालियां बजाते हैं। होरेशियो की बहादुरी की वजह से अब उसे भी प्रिंसेस से शादी करने की मंजूरी मिल जाती है, और मौका मिलते ही एडवर्ड प्रिंसेस को बंदी बना लेता है। प्रिंसेस उसकी अकल ठिकाने लगा देती है और यहाँ डार्सी गुलिवर को फर्स्ट टाइम किस करती है, और फिर गुलिवर ब्लेफोजिया और लिलीपुट के बीच में दोस्ती करवा देता है, जिससे उनकी दुश्मनी अब खत्म हो चुकी है। और फाइनली वो और डार्सी अपनी शिप को रिपेयर करके वापस न्यूयॉर्क आ जाते हैं। कुछ हफ्ते बाद गुलिवर अपनी जॉब छोड़ देता है और एक ट्रैवल राइटर बन जाता है। अब वो और डार्सी हैप्पी रिलेशनशिप में रहते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही मूवी का भी हैप्पी एंडिंग हो जाता है। सो कैसी लगी हमारी ये कहानी? होप आप सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा। तो अब हम मिलते हैं एक नई मूवी एक्सप्लेन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।